बाबू आज की इस वीडियो में देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जी हमें 7 मार्च को केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल से बहुत डर लग रहा है। आज की इस वीडियो में आप सबको मैं बता दूं केमिस्ट्री में डरने की बात नहीं बाबू। आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री को इजी तरीके से, सरल तरीके से कैसे करना है आज की इस वीडियो में आपको देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी, पहले तो थ्योरी 2 है, बस 2 थ्योरी के बाद से आगे जब एंट्री मारेंगे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं न्यूमेरिकल जो पेपर में फिक्स है, पेपर में फिक्स न्यूमेरिकल लेके आ चुके हैं। न्यूमेरिकल से डरना भी नहीं है, जो न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है ट्रिक से भी कैसे करके आना है। जिस बच्चे को दिक्कत है कि न्यूमेरिकल से हमें डर लगता है सर, आज की क्लास देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे डियर स्टूडेंट, और आज की इस वीडियो में पूरा वॉच कीजिए। पहले 2 थ्योरी को समझाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, तीसरा जो चैप्टर उसी से है, ठीक है। सबसे पहला नंबर जो इसमें थ्योरी है प्यारे बच्चों, पेपर में कल पूछेगा इस टाइप से कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित करें और इसका मात्रक भी लिखिए। इसी तरीके से कल पेपर में आएगा प्यारे बच्चों, पूछेगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि वह अभिक्रिया, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है। सांद्रण जो होता है उसका परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि जिसका वेग यानी कि अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। ऐसे ही इसका डिफाइन यानी डिफिनेशन पेपर में लिख देना। जैसे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को कह दूं तो A2 यहाँ पे क्या बनता है B+C, ये इस तरीके से बनता है। जैसे कि पेपर में आपको कैसे उदाहरण भी देना है, सारी चीजें समझ लो आज की इस क्लास से, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे कि यदि इसका वेग जो होगा अल्फा इंटू ए पावर जो होगा डिग्री के रूप में हो तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, इस तरीके की अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोजन जो होता है कैसे होता है, H2 प्लस Cl2, यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है, जैसे H2 और प्लस Cl2 जब संयोजन होता है तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है 2HCl तैयार हो जाता है। ये कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने बाबू, एक एक क्वेश्चन का PDF आज हम एकदम दे देंगे, सेंड करेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किससे कहते हैं, पेपर में पूछेगा प्यारे बच्चों, पेपर में कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित करें तथा इसका एग्जाम्पल भी लिखिए। सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, वह अभिक्रिया जिनका यानी कि जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ऐसे ही पेपर में आएगा वो। ये तो हो गया, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल भी अच्छे से इसको लिख देना उदाहरण के साथ, पेपर में लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों इसका एग्जाम्पल, ठीक है। क्या लिखोगे कि निम्नलिखित अभिक्रिया में केवल शक्कर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों, ऐसे ही पेपर में आपको छाप देना है। ऐसे ही पेपर में क्या कर देना बाबू, अच्छे से छाप देना है मेरे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को तोड़ के रख देना, एक एक क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन चलते हैं, इस तरीके से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक एक क्वेश्चन को समझिए। ये जो है आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से क्या है प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। क्या पूछेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। मतलब जैसे हम लोग अभी पढ़े ना, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है ना इसी में, ये वाला प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है इसमें उसी में पूछेगा, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे क्या होता है, K बराबर 2.303 अपान में T log 10 अल्फा अपान ए कहेंगे A बटा में एक -x, इस तरीके से हो जाएगा। जहां पे ये क्या है बाबू, ये जो है अभिकारक, अभिकारक की क्या होता है प्रारंभिक सांद्रता तथा A-x समय t पर सांद्रता है। इस तरीके से लिख लेना बाबू। बोलते बोलते जो है ना गर्दन गला दर्द कर रहा है, इसलिए पूरा सटीक तरीके से बोल नहीं पा रहे। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन में इसी में पूछेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक लिखिए। पेपर में ऐसे ही पूछेगा, इसको ध्यान से समझ लेना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है क्या होता है, K इंटू A का पावर -1 होता है, जो कि K की इकाई होता है।
यानी कि स्मॉल आर की इकाई बटा में ए की इकाई, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पे क्या होता है इसका मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड और बटा में होता है मोल प्रति लीटर, ये वाला इसका मात्रक याद रखना, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इसका लास्ट में कट पीट के क्या मात्रक आ जाता है, सेकंड इनवर्स। क्या आता है बाबू, सेकंड इनवर्स। अच्छे से याद रखना, पेपर में वो विकल्पी में भी प्रश्न पूछ सकता है इस तरीके से। अगला जो क्वेश्चन आपको होने वाला है बाबू, एकदम बेहद ही इंपॉर्टेंट, एकदम बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला, जो कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। क्या है बाबू न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्या है प्यारे बच्चों कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ का सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसकी वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। पेपर में क्या निकालना है, इसके वेग स्थिरांक की गणना करना है बच्चों। इसमें सबसे पहले ध्यान ये देना है कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया बन रही है वो कितना समय के लिए, तो 50 सेकंड के लिए। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल करने से पहले किस चीज का मान दिया, पहले लिख लो, सूत्र क्या लगाना है वो भी चीजें सिखाएंगे। पहले ध्यान समझिए क्या चीज दिया है, 50 सेकंड समय दिया है, सांद्रता प्रारंभ की आधी रह जाती है, यहाँ पे देखिए आधा रह जाता है, इस वेग का स्थिरांक निकालना है। स्थिरांक सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो बनाया है यहाँ पे के बराबर क्या होता है 0.6932 बटा में टी हाफ होता है। टी हाफ का मतलब टी का पावर 1/2, इस तरीके से इसका के बराबर हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान समझिए, के का जो मान होता है 0.6932 बटा में टी आपका मान रख लेंगे, 50 सेकंड दिया है, जो कि क्वेश्चन में आपने पहले यहाँ पे देखा, देख लिया ना, वही टी आपकी जगह 50 रखेंगे। अब सीधे इसको हल कर लेंगे बाबू, काट पीट करके कितना आ जाएगा, इसके पावर को ऊपर ले लिए हैं तो 10 की पावर, ये 1 दशमलव यहाँ पे किए हैं तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो यहाँ से ले जाएंगे तो ऊपर माइनस में 2 हो जाएगा, इसलिए 6.932 बटे में 5 गुणे 10 की पावर -2। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा, ये भाग देने पे 1.38 गुणे 10 की पावर -2 सेकंड, ये आ गया आपका क्या, स्थिरांक, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा, अगला जो क्वेश्चन होने वाला है एकदम बेहद फायर क्वेश्चन होने वाला है। क्या है, अभिक्रिया जो है 2A, ये उत्पाद बनाने में क्या कर रही है, उत्पाद में एक की सांद्रता 10 मिनट में कितना 0.5 मोल, यानी 0.5 मोल इंटू लीटर इनवर्स से घट के कितना हो गई प्यारे बच्चों 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया का क्या करना है, वेग ज्ञात करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, वेग ज्ञात करना है बाबू। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, d इंटू ए कर लेंगे, क्या करेंगे d इंटू ए और बराबर हो जाएगा 0.5 माइनस कर देंगे 0.4 मोल इंटू लीटर, ये मात्रक होता है। अब घटाएंगे ना इसमें से तो 0.1 आएगा, 5 में से 4 गया 1, 0.1 मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं इसको, या मोल इंटू लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब क्या करेंगे, dt निकालेंगे, dt बराबर 10 मिनट दिया, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि जानते हैं कि सेकंड समय का मात्रक सेकंड होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 गुणे 60 करेंगे 600 सेकंड, ये समय जो हो गया dt कितना आ गया 600, ये आ गया। इसके बाद जो है अभिक्रिया जो होगी 2A का उत्पाद बनाने के लिए क्या करेगी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी तरीके से पेपर में आपको छापना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्या करना पड़ेगा, छापना पड़ेगा। लेकिन अभिक्रिया का जो वेग होगा तो यहाँ पे -1d इंटू ए अपान में क्या होगा 2dt इंटू मोल, यहाँ पे लिखेंगे लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान को रखेंगे जो अभी हम लोग निकाले माइनस में 0.1 और बटा में 2, dt का मान 600 है, dt का मान कितना था 600 सेकंड। अब सीधे गुणा करके भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस में 8.33 गुणे 10 की पावर -5 मोल इंटू लीटर, या बोल सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, तेज नहीं बोल पा रहे हैं इसी वजह से, नहीं तो हम फाड़ के रख देंगे क्वेश्चन को। आराम समझा रहे हैं, ध्यान समझ लीजिए, इसका PDF दे देंगे, बढ़िया से पढ़ लेना प्यारे बच्चों। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र बताइए, क्या होगा सूत्र। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्या चीज का मान दिया, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन आप कल कर पाएंगे, ठीक। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है मेरे लाल, यहाँ पे लिखेंगे के बराबर 2.303 बटा में टी log 10 a बटा में a माइनस एक्स, इस तरीके से कर लेना। अब बाबू देखिएगा, जहाँ पे ये चीजें आपको पेपर में लिखना पड़ेगा कि जहाँ पे टी क्या है, समय है, ए क्या है, ए बराबर यानी कि हो जाएगा अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता, याद रखना तब भी तो आप इसका मान लिख पाएंगे।
यहाँ पे तथा लिखेंगे a माइनस एक्स जो होगा ए टी समय के बाद की सांद्रता कहलाएगी, ठीक है ना। इसका मान जो है टी समय के बाद की सांद्रता। यहाँ पे अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, कि अभिक्रिया में आधा सांद्रण समाप्त होने के लिए क्या करते हैं कि परिवर्तित सांद्रण जो होगा x इज इक्वल टू 0.5 a हो जाएगा, जबकि t बराबर t हाफ हो जाएगा, अर्धायु हो जाएगा, अर्धायु काल बोलते हैं इसी को, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे, इसलिए k बराबर 2.303 बटा में t हाफ लाग 10 a बटा में क्या हो जाएगा a माइनस 0.5 ये हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे प्यारे बच्चों। आगे क्वेश्चन यहाँ इसी का सोल्यूशन देखिए किस तरीके से इसका सोल्यूशन करना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या लिखे 2.303 बटा में टी हाफ लाग ए बटा में 0.5 a हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करेंगे के बराबर वही फार्मूला पे मान रखेंगे बस 2.303 टी हाफ लाग 10 2 इस तरीके से लिख लीजिएगा क्योंकि उसका मान दिया है 2। अब यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, टी हाफ बराबर 2.303 बटा में के इंटू लाग 10 2 इस तरीके से अब मान रखिए। बस एक ही चीज़ लिख दिए हैं दो बार, एक ही चीज़ दो बार लिखे हैं, लेकिन बस यहाँ पे सूत्र बना लिए हैं, बस इसका पक्षांतर करके कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए टी हाफ बराबर 2.303 गुणे 0.3010 बटा में क्या आ जाएगा। अब यहाँ से जो होगा लाग इंटू 2 इक्वल टू कितना आएगा, लाग 10 जो है लाग 10 इंटू 2 ये आ जाएगा, इतना मान होता है इसलिए इसे यहाँ पे रख लिए इस लाग 10 की जगह पे, ठीक है, और 2। अब क्या करेंगे सीधे सीधे हल कर देंगे, टी हाफ का मान आ जाएगा अर्धा इक्वल का 0.693 के। आराम से कर लेंगे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन चलेंगे प्यारे बच्चों, एक के क्वेश्चन को सटीक तरीके से पढ़ के जाना। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध है ना, अर्धायु काल 60 मिनट है तथा कितने समय में अभिक्रिया का जो वेग होगा 90% पूर्ण हो जाएगा। ये पक्का है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल आएगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लीजिए, मेरी बात को हल्का में मत लेना। ये क्वेश्चन को स्टार लगा दिए, पेपर में कल छापेगा। सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के बराबर लिखेंगे 0.693 बटा में टी हाफ इज इक्वल टू यहाँ पे मान रख लीजिए बस 0.693 और टी हाफ का मान 60 सेकंड दिया है, 60 मिनट दिया है, तो यहाँ पे 60 लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे तो इसी को भाग दे देंगे, बस 0.0155 प्रति मिनट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसके आगे थोड़ा सा और समझ लीजिए, पूरे क्वेश्चन को समझ के जाना कल के लिए। कल इसका आना तय है बाबू। के बराबर क्या लिखेंगे 2.303 बटा में टी 90 पूर्ण करना है ना, तो 90 अंश पूर्ण करना है, तो इतना लिख लेंगे लाग 10 इंटू क्या हो जाए ए बटा में ए माइनस एक्स इस तरीके से। अब क्या करेंगे के का मान हम लोग अभी निकाले हैं ना 0.0155, ठीक है ना बाबू, इस तरीके से लिख लेना। अब देखिए 2.303 अभी बटा में लिखे टी 90 यानी टी हाफ की जगह पे 90 अंश पूर्ण होने में क्रिया को लग जाएगा 90 मिनट। अब लाग 10 लिखेंगे बाबू और एक जगह पे 100 लिखेंगे, बटा में क्या लिखेंगे 100 एक जगह माइनस एक्स की जगह पूर्ण होने के लिए 90, तो 90 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से क्या करेंगे अब सीधे सोल्यूशन करना है, कुछ करना नहीं इसमें। 0.0155 इस तरीके से हो जाएगा बराबर 2.303 बटा में टी 90 हो जाएगा, टी 90 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद log 10 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे log 10 का पावर जो होगा 10 का मान जो सीधे निकल के आएगा 1, वही चीज़ है यहाँ पे मान रख दीजिए 2.303 बटा में टी 90 हो जाएगा पूर्ण होने के लिए क्रिया को। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः टी 90 बराबर यहाँ से सूत्र के अकॉर्डिंग बना के क्या करेंगे कि 2.303 बटे में हो जाएगा जो कि हमारा ये के का मान है, क्या है मान 0.1155 इतना रख के जब सब करेंगे इसको काट पीट करेंगे हलूसन निकालेंगे तो 199.39 मिनट आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर लेना। आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताया हूँ बाबू अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आज की इस वीडियो को पीडीएफ अगर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो पूरा हम पेपर सोल्यूशन आज पूरा मतलब शाम को एकदम लाइव आ रहे हैं 6 बजे, सब लोग जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।